हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपना स्टडी वन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग लूसेंट थ्योरी बुक का पार्ट 6 में मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग बौद्ध धर्म। दोस्तों, हम लोग लूसेंट बुक का मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर मतलब ऐसा पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम में ऐसा आने लायक जैसे थ्योरी, क्योंकि बहुत जनों दोस्तों को क्या है कि फर्स्ट बार कभी एग्ज़ाम में ऐसा बैठते हैं तो लूसेंट बुक रहता है बट इतना मोटा रहता है तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ऐसा लगता है। तो इस वजह से मतलब ये हम इसको पूरा मतलब ऐसा नहीं कि लूसेंट को पूरा पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग चैप्टर वाइज ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो ऐसा। आइए दोस्तों, फिर चलते हैं, बनते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, ये है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म है बौद्ध धर्म के सॉरी दोस्तों, एक मिनट। हाँ, अब ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इसकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। इसके पुत्र का नाम राहुल था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। इनकी विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा, अगर एग्जाम में पूछे कि गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम है तो इसके पत्नी का नाम यशोधरा है और इसके पुत्र का नाम राहुल है। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध है, तो इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछे कि सिद्धार्थ किसका नाम था तो उसको उतना टाइम देखिएगा कि ये गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, तो ये गौतम बुद्ध ही है, ठीक है। तो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलारकलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। आलारकलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। तो अगर एग्जाम में पूछे कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे तो ये है दोस्तों, ये है आलारकलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आलारकलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पाभादीय, महानामा एवं अससांगी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, अगर एग्जाम में ऐसा पूछता है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कौन से वृक्ष के नीचे बैठकर प्राप्ति हुई, तो इसको देखिएगा, ये है आपका
पीपल वृक्ष है, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और नदी के किनारे, तो यह फल्गु नदी के किनारे, ये फल्गु नदी के किनारे किनारे प्राप्त हुआ है। 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। वह सिद्धार्थ के नाम से वो मतलब ऐसा फेमस हुए, मतलब ऐसा कहलाने लगे। वो है बोधगया, वह स्थान है बोधगया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। तो बुद्ध ने अपने पहला उपदेश ऐसा पाली भाषा में दिया था। ऐसा अगर एग्जाम में पूछा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कौन से भाषा में दिया, तो फारसी आएगा, पाली आएगा, और मतलब 4 ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो आप लोग ये पाली भाषा में दिया है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। और बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। और बुद्ध ने अपना अधिकतर उपदेश, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ये कौशल देश में दिया, श्रावस्ती में। और इनके प्रमुख अनुन्यायी शासक थे बिंबिसार थे, प्रसेनजीत व उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण कहा गया है। और मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपराओं के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। और बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटका, सूत्र पिटक व अभिधम्म से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। मतलब ये बौद्ध धर्म के बारे में हमें 3 पिटक से प्राप्त होता है, और ये तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांत के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नोट: पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। और सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। दोस्तों ये सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। दीर्घ है, मध्यम है, संयुक्त है, अगुंतर है और खुदक है। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी ज़्यादा कथाएं खुज्जक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुज्जक निकाय में
धम्मपद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेरगाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरीगाथा बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनः जन्म की मान्यता है और तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध के निर्वाण कहा है और विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। दोस्तों ये बुद्ध के दो अनुयायी थे। अगर एग्जाम में पूछे कि बुद्ध के कितने अनुयायी थे तो आप मतलब दो अनुयायी थे। तो पहला भिक्षुक था और दूसरा उपासक था। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाला को उपासक कहा गया है और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ के प्रविष्टित होने को उपसंपाद कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म एवं संघ। ये बौद्ध दोस्तों ये आपके पास अगर लूसेंट बुक होगा तो ये बौद्ध सभाएं हैं। तो इसमें बौद्ध संगीति है 483 ईसा पूर्व, राजगृह महाकश्यप, ये आपका क्या है अज्ञातशत्रु है। ये द्वितीय बौद्ध संगीति है 383 ईसा पूर्व, वैशाली सबाकामी कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगीति है 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में मोगलीपुत तीस अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति है 98 ईसा कुंडलवन और वसुमित्र अश्वशोक कनिष्क। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण के विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया है। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछे कि धार्मिक जुलूस ये आपका ये धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म में प्रारंभ किया गया है और बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है। तो ये बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया और ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसकी महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये है दुख समुदाय दुख, दुख निरोधगामिनी प्रतिपाद। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिम
अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र की मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और 10वां नित्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मधुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रथम संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ ये है आपका टाबो मठ, तबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। और नामग्याल मठ है, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर। और थिक्से मठ है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। सासुर मठ है, लाहुल, स्पीति, हिमाचल प्रदेश। मिंड्रालिंग मठ है, देहरादून, उत्तराखंड। रूमटेक मठ है, गंगटोक, सिक्किम। तवांग मठ है, अरुणाचल प्रदेश। नामड्रालिंग मठ है, मैसूर, कर्नाटक। बोधिमंडा मठ है, बोधगया, बिहार। तो दोस्तों आज का हम लोग का ये चैप्टर भी समाप्त होता है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शैव धर्म। आज का हम लोग का बौद्ध धर्म का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर पढ़ाने में थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और कैसा आपके लिए वीडियो बनाया जाए और क्या क्या इसमें और सुधार बाकी है